जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के चरणों में बैठकर आज हम बढ़ने वाले हैं चौथे अध्याय के जिन 2 श्लोकों की तरफ। वो बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। कर्म के बारे में जो चिंतन मनन श्रवण के द्वारा हमारा चल रहा है, उस दिशा में ये जो 19वां और 20वां श्लोक है, उस तरफ हम जा रहे हैं। आज भगवान का स्मरण करते हुए, गुरु चरणों का आश्रय लेते हुए, तो सीधे सीधे हम बात को प्रारंभ करते हैं श्लोक के द्वारा ही। और 19वां जो श्लोक है, इसमें कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा की गई है। इसके बारे में थोड़ा और स्पष्ट होंगे कि संकल्प रहित आचरण कैसे होता है, कामना रहित कार्य करना संभव कैसे है। श्लोक है यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अर्थ है कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। काम भी ऐसे होते हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, यानी शास्त्र जिनके लिए आज्ञा करता है, संकेत करता है, निर्देश देता है, धर्मयुक्त आचरण है, वो सारा उसके द्वारा होता है। और करने के लिए उसको कुछ कामना भी नहीं करनी पड़ती है, संकल्प भी नहीं करना पड़ता है। और क्या कहा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। बुधाः तम बुधाः पंडितम आहु। अब ये सवाल आ गया कि ऐसा पंडित कौन है भाई, जिसके ज्ञान की अग्नि के द्वारा सारे कर्म भस्म हो गए हैं। और ऐसा घोषित कौन कर रहे हैं? जो बुद्ध जन है, जो ज्ञानी जन है, वो उसको पंडित कह रहे हैं। तो ये पंडित की जो परिभाषा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ दे रहे हैं, उसमें यह जो संदर्भ आया है, इसको बार बार हम स्पर्श करके देखें कि क्या बिना कामना के कार्य करना संभव है? क्या बिना संकल्प के, बिना सोचे विचारे, अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो काम होगा कैसे? तो संत बताते हैं कि जो साधक है वो तो संकल्प करता है, चाहे अनुष्ठान के लिए भी संकल्प करता है, पर जो सिद्ध है उसको संकल्प नहीं करना पड़ता, उसके लिए अपने आप हो जाता है। जैसे हम यंत्र की दृष्टि से एक शब्द ऑटोमेटिक लें तो स्वचालित है, यानी अपने आप होता जाता है उसमें। अब यहाँ अपने आप यांत्रिक रूप से नहीं हो रहा है, आत्मिक रूप से हो रहा है। तो आत्मा और परमात्मा का जो ऐक्य है, वो ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देता है कि जो कुछ मन में आना चाहिए वो ही आता है, जो नहीं आना चाहिए वो नहीं आता है, और जो आपके द्वारा होना चाहिए वो होता है, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये जो एक समरसता का भाव है, जो ब्रह्म के बारे में स्पष्टता के साथ संबंध रखता है, उसको लेते हुए जब 20वें श्लोक की तरफ जा रहे हैं हम चौथे अध्याय के, तो उसमें भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो कर्म के बारे में थोड़ी और स्पष्टता लाने वाले हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। और ये कहा कि फल की आसक्ति को जो त्याग कर कर्म है, उसकी प्रशंसा करते हुए कि और जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः,
और फिर क्या कहा, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः। तो वो परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तो कुछ भी नहीं करता का अर्थ ये हो गया कि उसका जो कर्तृत्व भाव है, यानी कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, एक तो वो नहीं है उसमें, और दूसरा उसको आसक्ति नहीं है कि मैंने ऐसा किया है तो ऐसा ही हो, और मैंने वैसा किया है तो वैसा ही हो। इस प्रकार का बंधन उसको कर्मों के द्वारा लग नहीं रहा है। तो ये जो मुक्त अवस्था में कर्म करने की बात है, इसको समझने के लिए आप अगर कभी घुड़सवारी करने का अवसर प्राप्त किए हो, तो जब घोड़ा तीव्र गति से कोलाचे बढ़ता हुआ चलता है, तो पिछले दोनों पांव उसके आगे, अगले दोनों पांव आगे, इस प्रकार लगता है कि जैसे वो हवा में ही चल रहा हो। तो एक शॉक एब्जॉर्बर समझिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी का गाड़ी में हो, तो जो धचके लगते हैं वो लगते नहीं है, पता नहीं लगता है बैठने वाले को। उसी प्रकार से जीवन में कोलाहल, व्यग्रता, चिंता और एक तनाव, ये सब मुक्त हो जाता है वो जिसके लिए ज्ञान की अग्नि से उसके जो कर्म हैं वो सारे दग्ध हो गए हैं। तो ये जो कर्मों को दग्ध करने वाली जो ज्ञान की अग्नि है, वो तप से प्रज्वलित होती है, अनुग्रह से भी प्रज्वलित होती है। और ये श्रीमद् भगवद गीता वैसे तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन प्रेरित होकर अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाए उसके लिए है, लेकिन एक समग्र दृष्टि से मनुष्य अपने आप को समझते हुए आगे कैसे बढ़े, उसका ये जो सारा संकेत यहाँ पर किया गया है। तो जो द फायर ऑफ नॉलेज का संदर्भ आया है, तो ये फायर ऑफ नॉलेज कैसे जागृत होती होगी, उसकी तरफ साधक क्या करे, और साधना करने के लिए श्री कृष्ण जो जो संकेत दे रहे हैं उनको धीरे धीरे हम समझेंगे। पर ये जो अर्जुन है, ये भी तो काम हत थे, मतलब उनके अंदर ये कामना थी कि ये मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा। तो आसक्ति भी एक प्रकार से उनके भीतर अपने स्वरूप, अपने कर्म की अस्पष्टता और एक संशय को लेकर जो थी, उसका निवारण एक तरह से आप समझिए कि शाश्वत के द्वारा उसकी जो सर्जरी हुई है वो सर्जरी हमारे लिए भी सुलभ है। भगवान ने उनको क्या कहा था कि ये एक कल्मश तुम्हारे अंदर है। तो फिर उनका जो कार्पण्य भाव था, वो जो दुर्बलता थी, उस पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए, तो उन्होंने श्रवण मनन करके ये सोचा कि मैं इसके पार कैसे जाऊं। तो श्रीमद् भगवद गीता वहां से प्रारंभ होती है जहां हमें अपने कर्म को मुक्त रूप में अपनाने की कुंजी कृष्ण भगवान इस तरह दे रहे हैं कि कामना रहित जब अर्जुन हो गए श्रवण और मनन के द्वारा, तब उन्होंने घोषित किया करिष्ये वचनम तव। और जब उन्होंने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, तब वो जो शिष्यत्व का भाव उनके अंदर जागृत हो गया था, उसको लेकर शोक और मोह के पार जाने की उनकी जो पात्रता थी, वो गुरु कृपा से हमारी भी हो सकती है। आप जो भी कार्य कर रहे हो या आपसे जो कार्य नहीं हो रहा हो, लेकिन जो एक चिर आनंद का भाव है, जो कि किसी भी कार्य के होने या न होने पर निर्भर नहीं करता है, उसमें आपकी स्थिति हो जाए, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का प्रसाद प्राप्त करने के लिए हम पूरी विनम्रता से जो प्रतिदिन दो दो श्लोक के द्वारा गीता माता से जुड़ रहे हैं, उस क्रम में आज आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए बहुत जल्दी हम इस क्रम के भगवत कृपा से 100 दिन पूरे करने वाले हैं। तो 100 दिन जब पूरे हो तो कुछ विशेष होना चाहिए। वो विशेष क्या होगा, इसके लिए कुछ प्रेरणा आपकी तरफ से भी आए भगवत कृपा से,
और आपके संदेश भी आए, ऐसा एक क्रम प्रारंभ हो रहा है। अम, तो हंसते-हंसते काम करें हम, और कार्य को लेकर उद्विग्न ना हो, ऐसा जो ज्ञान की अग्नि, द फायर ऑफ नॉलेज से हम हमारे कर्मों को दग्ध करने में सफल हो जाएं, और आनंद से आनंद तक की यात्रा, मुक्ति से मुक्ति तक की यात्रा निमित्त होकर जारी रहे। बहुत बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।